हेलो इन्वेस्टर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना नया वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न बनाना है, अच्छे पैसे बनाने हैं, तो आपको अच्छी कंपनियां और अच्छे बिजनेस को उसके इनिशियल फेज में ही आइडेंटिफाई कर लेना होगा। तब जाके अगर जब वो भविष्य में बड़ी कंपनी बनेगी, जब उसका अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा सेल्स होगा, तो वो उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा और आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी एक छोटी कंपनी है, लेकिन वो कंपनी भविष्य में जाके बहुत बड़ी कंपनी भी बन सकती है। और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब कि फ्यूचर को ध्यान में रख के उसके बिजनेस को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, कंपनी का मार्केट कैप है 5,790 करोड़ रुपए, मतलब 6,000 करोड़ से भी कम है इसका मार्केट कैप। मतलब आप समझ सकते हैं ये एक बहुत छोटी कंपनी है। अभी छोटी कंपनी है तो कंपनी में रिस्क भी ज़्यादा रहता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है तो भविष्य में ये आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। कंपनी का करंट प्राइस की बात करें तो 700 रुपये के आसपास है। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो वो है 941 रुपीज़ एंड 166 रुपीज़। स्टॉक का अगर पी रेशियो देखते हैं तो 201 स्टॉक का पी रेशियो अभी हाई है, लेकिन उसका रीज़न है कंपनी का जो प्राइस मोमेंटम। कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया है पिछले साल, इसीलिए कंपनी का पी रेशियो अभी आपको हाई दिख रहा है। जैसे कंपनी का Q4 रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अगर वो रिजल्ट अच्छा रहा तो फिर ये पी रेशियो भी ऑप्टिमाइज होता हुआ दिख सकता है। कंपनी का बुक वैल्यू है 90.8, जो कि ठीक ठाक है, इसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते। डिविडेंड यील्ड 0%, लेकिन आपको डिविडेंड इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का प्राइस अगर अच्छे से बढ़ रहा है तो फिर डिविडेंड की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हम बात करें आरओसी और आरओई रेशियो की, तो ये कुछ खास नहीं है। कम अभी इसमें ऐसा है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, तो कंपनी का आरओसीई और आरओई भी इम्प्रूव होगा। अभी Q4 के रिजल्ट के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भविष्य में इनमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। कंपनी के फेस वैल्यू है 4 रुपये। तो भविष्य में कंपनी के में आपको स्प्लिट और बोनस भी दिख सकता है। फिर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। लास्ट दिसंबर 2021 के क्वार्टर के हिसाब से अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 50% है, एफआईआई होल्डिंग 8.75%, मतलब 9% के आसपास है। तो ये अच्छी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और एफआईआईज ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई जो है वो कुछ खास एक्टिव नहीं है। लेकिन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में अच्छा खासा है, होल्डिंग बनाए रखा हुआ है 41.2%। तो चलिए हम कंपनी का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर मार्च 2008 से लेके टिल डेट का डेटा अवेलेबल है, लेकिन हम ज़्यादा पुराना डेटा कंसिडर नहीं करेंगे। हम पिछले 5 साल का ही डेटा चेक करते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, मार्च 2017 से लेकर के अब तक का डेटा अवेलेबल है। तो देखिए, मार्च 2017 में कंपनी का जो सेल्स था वो 105 करोड़ था। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मार्च 2021 में 281 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये अच्छी खासी जंप है। और अगर हम टीटीएम की बात करें, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें, तो इसमें मासिव जंप दिख रहा है। 281 करोड़ से ये बढ़ के 470 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसका आप कंपनी का बिजनेस का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने नेट प्रॉफिट का जो रो है वो भी हाईलाइट करके रखा हुआ है। अभी नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है। पहले वो 8-9 करोड़ था, फिर वो माइनस हुआ, फिर वो पॉजिटिव हुआ। और टीटीएम की बात करें तो वो 27 करोड़ का दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, कंपनी का सेल्स लगातार इंप्रूव हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको समझना होगा कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी एक्सपांड करेगी, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी, नए नए मशीनरीज लाती है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ता रहता है। और कंपनी का जो खर्चा बढ़ेगा तो उसका नेट प्रॉफिट गिरेगा।
लेकिन एक बार ये सब चीज़ें सेटल हो जाती है तो उसके बाद जैसे ही कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम इनिशियल फेज से अगर ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो भविष्य में ये हमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा करके दे सकती है। तो चलिए हम कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का क्लोजिंग प्राइस जो है वो 705 रुपये के आसपास है और कंपनी ने 1.5% की गिरावट दिखाई थी। अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन के अंदर भी 1.5% की गिरावट नज़र आ रही है। अगर हम एक महीने का देखते हैं तो एक महीने में कंपनी ने डिसेंट रिटर्न दिए हैं 5% के। फिर अगर 6 महीने का डेटा देखते हैं तो 6 महीने में 25%, मतलब कि अच्छे रिटर्न दिए हैं 6 महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से आप देखें तो। फिर अगर हम ईयर टिल डेट की बात करते हैं तो ईयर टिल डेट में नेगेटिव है, 16% माइनस रिटर्न दिए हैं। लेकिन इसमें वो रशिया और यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा था उसका भी इम्पैक्ट है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर अगर हम एक साल का देखें तो लास्ट ईयर 1 ईयर में कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं, 282%, मतलब आप इसको 300% कंसिडर कर सकते हैं। तो एक साल में 300% मतलब कमाल की रिटर्न है। फिर अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो 5 साल के अंदर कंपनी ने 600% के आसपास रिटर्न दिए हैं। तो 5 साल में 600% मतलब कमाल के रिटर्न है। तो आपको यही सीखना है कि अगर आप अच्छे स्टॉक को होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दे सकते हैं। और इसमें आपको जो पुराना टाइम है, मतलब 2017 से लेके 2020 तक, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे के ऊपर दिखाऊंगा। 2017 से लेके 2020, अगर हम नवंबर की बात करें तो कंपनी ने नेगेटिव 38% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, हम जैसे अक्टूबर नवंबर से लेके अगर हम करंट मंथ की बात करें तो देखिए 1000 से भी ज़्यादा, मतलब 1100% के रिटर्न आपको पिछले 1.5 साल में कंपनी ने कमा करके दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस जो है वो यहीं से उसने मोमेंटम पकड़ना शुरू किया है और उसका जो बिजनेस ग्रोथ है उसने रफ्तार पकड़ ली है। तो भविष्य में ये जो स्टॉक है वो अगर इसी रफ्तार से चलता है तो कमाल के रिटर्न बना करके दे सकता है। तो चलिए हम कंपनी का नाम देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे दिख रहा है, कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और कंपनी करती क्या है तो नीचे आप देख सकते हैं। कंपनी के दो बिजनेस है, पहला है इलेक्ट्रिक बस और दूसरा है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स। तो दो अलग तरह के बिजनेस करती है कंपनी, लेकिन उसका जो मेन कोर बिजनेस है वो है इलेक्ट्रिक बस रिलेटेड। आप देख सकते हैं 70% ऑफ रेवेन्यू इसका इलेक्ट्रिक बस से आता है और बाकी का 30% जो है वो कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर से आता है। और अभी आपको पता है जैसे कि हमारी सभी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ग्रीन एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री, ये सब के लिए काम कर रही है। तो इसी के दिशा में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो पूरा जो अभी ये हमारे एग्जिस्टिंग जो व्हीकल्स है वो सब रिप्लेस होने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और इसी की वजह से ये जो कंपनी का बिजनेस है वो भविष्य में जाके और बढ़ सकता है, क्योंकि सभी जो गवर्नमेंट्स रहती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी प्रमोट कर रही है, उनको सब्सिडीज दे रही है, बिजनेस उनका आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो भविष्य में ये कंपनी भी बहुत अच्छे कमाल के रिटर्न दे सकती है। मैं आपको कंपनी के बारे में एक और गुड न्यूज़ दे देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं, ओलेक्ट्रा बिगिंस ट्रायल रन ऑफ हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक। मतलब अभी तक कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में काम कर रही थी वो आगे जाके इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने बताया है कि वो भविष्य में इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च करने वाली है। और अगर उसका ये जो बिजनेस मूव है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी जो है वो बड़े प्लेयर्स यानी कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को भी बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है। और सभी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो इसका फ़ायदा कंपनी को ज़बरदस्त मिल सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको ये कंपनी को अपने रडार में रखना है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। और जैसे ही अभी इसके जो Q4 के नंबर आएंगे, Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो भविष्य में मुझे आशा है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा करके दे सकती है। लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का भी थोड़ा रिसर्च करना होगा, या फिर आप अपने किसी एडवाइज़र से
से भी कंसल्ट कर सकते हैं और उसी के बाद आपको अपना डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ अब हम अपना ये वीडियो क्लोज कर लेते हैं। आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।